डायरेक्ट लो, यहाँ से आवाज सही नहीं आएगी, इसमें बिल्कुल सही आएगी। चलो देख लेते हैं आज। तो सबका सुख अलग अलग है ना। किसी को शराब पीने में सुख मिलता है, किसी को सिगरेट पीने में, किसी को तंबाकू खाने में, किसी को पुड़िया खाने में है। और कभी कभी जैसे बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं, जा रहे हैं सड़क पे, कोई कुत्ता आया उसे पत्थर मार दिया, खुश हो गए। हाथी आया उसको डंडा मार दिया, खुश हो गए। मतलब सुख सबके अलग अलग है। बहन है, चलते फिरते दो तमाचे लगाते रहते उसको, उसमें ही सुख मिलता है। उसके बाल खींच दिए, उसको मजा आता है, इसी चीज में ही मजा आ रहा है। किसी को स्कूल पढ़ते हैं तो टीचर की निंदा करने में सुख मिलता, वो ऐसा है, उसका नाम रखेंगे, अलग अलग तरह के टाइटल देंगे टीचरों को। किसी को लोमड़ी कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को हाथी कहेंगे, किसी, हाँ, टीचरों को ही करने में मजा आता है, सुख तो मिल रहा है ना, है? किसी को खेलने में सुख मिलता है, पढ़ाई करने मत कहो, खेलने कह दो बस। किसी को मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में सुख मिलता है। तो सुख मिल रहा है तभी तो कर रहा है। और हमारी महिलाओं को बातें करने में सुख मिलता है। 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलता इनका। आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया। किसी किसी को नोट इकट्ठा करने में सुख मिलता है, बस आते जाए। हाँ, नोट गिनने में सुख मिलता है? किसी किसी को खर्च करने में सुख मिलता है, उधार दो दो, उसी में ही आनंद आ रहा है। किसी को सामायिक करने में सुख मिलता है, अरे बोलिए ना। किसी को बिहार करवाने में सुख मिलता है ना। तो सबके सुख अलग अलग है। खाने वाला अपने खाने की धुन में है। गर्मी आ गई, अब ये खाना, अब ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये पीना, ये पीना। गर्मी आ गई, अब आइसक्रीम खाना, अब आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते। सर्दी आ गई तो अब इसमें खींचड़ा बनाओ, अब क्या क्या बनाते हो, घाट बनाओ, ढोकले बनाओ, मक्की की रोटी बनाओ, ये बनाओ। हाँ, बस इसी में दिमाग उसी में चलता रहता है। ना मिले तो झगड़ा, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग, जिसका दिमाग अच्छे काम में नहीं लगता है उसका दिमाग इन्हीं चीजों में लगता है। दिन भर खाने खाने की याद किसको आती है? जिसका दिमाग खाली है। और जिसके पास दिमाग अपना बिजी कर रखा है उसे दिन भर खाने की याद नहीं आएगी, वो अपने काम में लगा पड़ा है। टेंशन कौन करता है? अरे बोलिए ना, टेंशन कौन करता है? खाली दिमाग वाला। जिसका दिमाग काम में लगा उसे टेंशन करने की फुर्सत ही नहीं है। उसके पास तो उसे 10 काम नजर आ रहे हैं, अब ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। और जिसका दिमाग खाली है वो सामने वाले को टारगेट बनाता है, इसको ऐसा कहना, इसको ऐसा कहना, इसको ये बोलना, ऐसी सुनानी, ऐसी करनी। वो खाली दिमाग वाला है। खाली दिमाग वाला नुक्स निकालने में लगा रहता है, खाली दिमाग वाला कमियां निकालने में लगा रहता है, खाली दिमाग वाला सामने वाले को टॉर्चर करने में लगा रहता है, खाली दिमाग वाला दिन भर टेंशन करने में लगा रहता है, उधेड़ बुन में लगा रहता है, इधर उधर की सोचता रहता है। और जिसका दिमाग बिजी है उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपने काम में बिजी है। अभी रास्ते में चल रहे थे तो डॉक्टर राजेश जी चल रहे थे, बोले जब हम पीजी में थे तो जब हमारा वहाँ हॉस्पिटल में काम भी नहीं होता था तो बोले हम कमरे में नहीं जाते थे, कभी इमरजेंसी में चले जाते थे, कभी और दूसरी तरफ चले जाते थे, खाली नहीं बैठते थे। बोले वहां से मुझे इतने अनुभव मिले, इतने अनुभव मिले कि वहां से निकलने के बाद मैंने सीधे हॉस्पिटल खोल ली। कुछ लोग बचते हैं, काम न मिल जाए, एक फोन आ गया उसका उठाना मत, अभी काम बता देगा। हाँ, उसके पास तो ढेर सारे काम तैयार है, उठाना मत फोन उसका। कुछ लोग ये होते और कुछ इंतजार करते फोन आ तो जाए, हम तैयार हैं काम करने के लिए। कुछ ऐसे होते फोन करके पूछ लेते भाई साहब आप माता जी को ला रहे हो,
बिहार हो रहा है, जब भी कोई मौका हो तो मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगा। कुछ ऐसे भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे, अब आने दे, पास में ही आ जाएंगे तब देख लेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार आकर के श्रीफल चढ़ा रहे हैं, माता जी आशीर्वाद दो, माता जी डेट दे दो, माता जी कब चलना है, माता जी चलना है। कुछ ऐसे, अरे यहीं आ जाएंगे ना, काहे को चक्कर लगाना, ला तो रहे वो लोग, अरे बोलिए ना। सबके अपने अपने सुख हैं, किसी को पूरी जिम्मेवारी के साथ लाने में सुख मिलता है, किसी को कार्यक्रम करवाने में सुख मिलता है, किसी को केवल कार्यक्रम देखने में सुख मिलता है। कोई कार्यक्रम में इसलिए आते, जरा कमियां देखेंगे पता चलेगा, और जैसे ही कार्यक्रम में कोई कमी हुई फटाफट उसका मैसेज बनाया, वायरल। देखो ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। 10 बार मना किया मत किया करो, कुछ केवल कमियां निकालने में होते हैं, तो कमियां निकालने के बाद ऐसा आनंद आता है उन्हें, बस आप देखो उसकी क्या बजेगी, अब देखना उसका क्या होगा। ये सुख है, किसी को पाप में सुख मिलता है और किसी को पुण्य में सुख मिलता। अब आए मूल बात पर, एक सुख वो है जिसे पाप में सुख मिल रहा है, और एक सुख वो है जिसे पुण्य करने में सुख मिल रहा है। अब पापी का सुख उसे पाप में ले जाके नरक ले जाएगा, और पुण्यात्मा का सुख यहां भी सुखी कर रहा है, बाद में भी सुखी करेगा। पापी का सुख अभी तो हल्का फुल्का सुख मिल रहा है, मगर बाद में दुख का कारण है, और पुण्य वाला सुख अभी भी सुखी कर रहा है और आगे भी सुखी करेगा। काम से बचते हैं लोग, घर में रहते हैं तो घर में काम से बचते हैं। देखते हैं अच्छा चाय बनानी है, चल सास अपने आप बनाएगी, अभी मैं जाऊं नहीं, बाहर जाऊंगी तो भी काम बता देंगे, अभी अब सास के लिए चाय बनाओ, उसके लिए ये करो, उसके लिए क्या मैं रोज रोज यही करूं क्या, मेरा जीवन क्या इसीलिए है क्या। एक तो ये है, और दूसरी है मेरा जीवन यदि किसी के काम ना आए तो मेरा जीवन किस बात का। जीवन मिला है, कम से कम मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज्यादा भक्ति नहीं कर पाती हूँ, मैं ज्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं ज्यादा पाठ नहीं कर पाती हूँ, तो कम से कम घर वालों की सेवा करके मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूं। अब घर वालों की सेवा तो दूर की बात है, अब तो पति की सेवा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो पहले तो पति पत्नी होते थे, फिर श्रीमान श्रीमती होते थे, फिर हस्बैंड वाइफ होते थे, अब लाइफ पार्टनर होते हैं। अब पार्टनर का मतलब बराबर के हिस्सेदार, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। और ध्यान रखना, जब तक छोटा बड़ा नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। उंगली कितनी है बोलिए ना, 5, पांचों की साइज, पांचों की बनावट। अब पांचों उंगलियां आपस में लड़े, ये कहे तुमने तो मुझे छोटा बना दिया, मैं भी बड़ी बनूंगी, मुझे छोटा नहीं बनना है। अंगूठा कहे अच्छा किनारे में लटका दिया मुझे, मेरी तो शेप ही अलग बना दी, उंगलियों से अलग हूं क्या मैं, ये क्या बात हुई, मैं भी बाहर जाऊंगी। भाई नहीं, आंख का स्थान आंख की जगह है, नाक का स्थान नाक की जगह है, कान का स्थान कान की जगह है, सबका स्थान अपना अलग अलग है। ऐसे ही संसार में सब तरह के लोग होते हैं। संसार में हीरा मोती भी है, पन्ना भी है, माणक भी है, गोमेद भी है ना, और कितने तरह के, बहुत तरह के रत्न होते हैं, कंकड़ पत्थर भी है, मिट्टी भी है। संसार में सब तरह की चीजें हैं ना, ऐसे मनुष्य भी सब तरह के हैं, एक तरह के मनुष्य नहीं है, सब तरह के मनुष्य हैं। कभी कभी कहते हैं हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा कहते हो ना, और कभी कभी कहते हैं ये तो कंकड़ पत्थर के समान है, घास फूस के समान है, जनसंख्या बढ़ा रहा है बस, और कुछ नहीं करता है। ये तो कहने में आता नहीं आता। जो अपने गुणों का विकास कर लेता है वो हीरे के समान बन जाता है, और जो गुणों का विकास नहीं करता है वो कंकड़ पत्थर के समान हो जाता है।
और कंकड़ पत्थर होने के बाद भी ये कहे मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे पूछो, बस कहानी यहां पर गड़बड़ हो जाती है। यदि मान लो समाज में कोई कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, कुछ लोगों ने कम काम किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, काम नहीं किया, मात्र देखा, ये भी बहुत बड़ा काम है ना। अच्छा, अब जब सम्मान का नंबर आता है तो किसका होना चाहिए? जिसने काम किया है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और यदि मान लो उनका सम्मान हो रहा हो तो जो देखने वाले हैं वो क्या कहेंगे? उनकी इच्छा होगी मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, मेरा नाम भी बोल दिया जाए, होगी कि नहीं होगी? यदि आपने काम नहीं किया है तो इच्छा क्यों करी? लेकिन नहीं, बस एक ही एक को पूछते, यहाँ तो किसी को पूछते ही नहीं है, एक ही एक को पूछते यहाँ तो, और कोई है ही नहीं है यहाँ पे। अरे भाई आप आगे आओ ना, मौका, प्रकृति मौका सबको देती है। अब बिहार हो रहा है, आओ ना आगे, करवाओ ना बिहार। अब बिहार वालों का सम्मान होगा तो अच्छा, बड़ा इतना सा काम किया और सम्मान होने लगा इनका, तो ऐसा सोचने में आएगा नहीं आएगा, है ना? तो बंधुओं, वैसे तो अपनी खुशी के लिए करना चाहिए जो कुछ करो, सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए। जो सम्मान के लिए काम करता है उसे रिजल्ट नहीं मिलता है, और जो अपनी खुशी के लिए करता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे सूरज निकलता है, इतनी धूप दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन बदले में कुछ मांगता है क्या? नहीं। लेकिन उसकी शक्ति ऐसी है, मांगता नहीं है, ले लेता है, सारा ले लेता है। जितना पानी चाहिए पानी ले लेता है, कलर चाहिए कलर ले लेता है, जो चाहिए वो ले लेता है, और लेकर के रखता नहीं है, फिर उसे कन्वर्ट करके वापस दे देता है। हवा है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो, लेकिन आपसे बदले में ऑक्सीजन कोई बिल दे रही है क्या? नहीं दे रही है। ठीक है, प्रकृति है, पेड़ फल देते हैं, बदले में साथ में उन पेड़ों में से कोई बिल निकल के आता है क्या? उसके साथ फल दिए हैं इतने के, अब पैसे वहां रख दो पेड़ के नीचे, और पेड़ उठाएगा अपना, खुश हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्यों? खुश होकर फल दे रहे हैं। फल देना ही उनकी खुशी है, फल देना ही उनकी खुशी है। और यहां तक कि जो पेड़ फल देते हैं, जो पत्थर मारता है उसे भी फल देते हैं, और जो उसे पानी देता है उसे भी फल देते हैं। अरे बोलिए ना, ऐसा मनुष्य हो सकता क्या? जब नहीं हो सकता है। अरे ऐसा हो जाए तो जीवन संवर जाए, कि जो तुम्हें पत्थर मार रहा है उसके प्रति भी पॉजिटिव, और जो तुम्हें भोजन करा रहा है उसके प्रति तो है ही पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि जो तुम्हारे लिए कुछ करता है उसके लिए भी निगेटिव, और जो कुछ नहीं करता है उसके लिए तो है ही निगेटिव। ये जीवन सोच के जियो, समझदारी से जियो, बहुत कुछ मिलेगा इस जीवन से, बहुत खुशियां मिलेंगी इस जीवन से। तो पेड़ को पत्थर मारा, पत्थर कौन से पेड़ को मारे जाते हैं? अरे बोलिए ना, बबूल के पेड़ को जिसमें कांटे होते हैं? नहीं। कौन से पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं? जिसमें फल लगे होते हैं। अच्छा, तो बुराई और निंदा किसकी होती है? जो कुछ करेगा उसकी तो कमियां निकाली जाएगी, जो कुछ करेगा ही नहीं उसकी क्या कमियां निकालोगे तुम? कमी किसमें होगी? जो कुछ कर रहा। अब मिट्टी का ढेला है, करो उसकी क्या बुराई करोगे? ढेला है वो तो, लेकिन उसी ढेले का मकान बना दिया जाए तो उसमें जरूर कमियां निकाल दी जाएंगी। इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, है ना?
तो तुम्हारी यदि कोई बुराई करता है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे बोलिए ना। है एक बार की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा लगता वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। तो गुरुजी पता क्या बोले मेरे से? खुश हो जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ है जो ईर्ष्या हो रही है किसी को। खुश हो जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ है, नहीं तो कचरे के ढेर से कौन ईर्ष्या करता है? हमारे गुरुजी ने जितनी बातें मुझे बताई सारी लिख के रखी है मैंने, और उन्हें याद रखती हूँ उन बातों को। और जब भी कुछ ऐसी बात होती है वो उन बातों को याद कर लेती हूँ और अपने आप को प्रसन्न कर लेती हूँ। तो जो अच्छी बातें लगे हैं उन्हें लिखना जरूर चाहिए। एक डायरी मैं आपको दूंगी, छोटी छोटी डायरी दूंगी जब तक मैं केकड़ी में रहूं, ठीक है? तो उस डायरी में आपको लिखना है कि मेरे आने के बाद में आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सा प्रवचन में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा, वो सारी चीज लिखनी है। मैं डायरी जितने केकड़ी के हैं मैं सबको दूंगी, ठीक है? और एक पेन भी देख लूंगी। तो आप कहोगे माता जी आपने डायरी तो दे दी, पेन तो आपने दिया नहीं है। नहीं पेन भी, और पेन भी ऐसा दूंगी चमत्कारी पेन, हाँ सोने वाला पेन दूंगी, हाँ सोने से कम नहीं, और चमत्कारी पूरा होगा। उसमें आपको भगवान के दर्शन भी होंगे, उसमें आपको जहाजपुर के दर्शन भी होंगे। ऐसा पेन दूंगी मैं आपको, ठीक है? तो क्या बात, देख लीजिए, पेन के दर्शन यहीं कर लीजिए, ठीक है? तो जो भी बातें आपको अच्छी लगे, जैसे आपके पास में 1 रुपया आया, आपने उसे रख लिया, 10 आए आपने रख लिए, 1000 आए आपने रख लिए, लाख आए आपने रख लिए, करोड़ आए आपने कर रख लिए। आप कौन से पति हो गए? करोड़पति हो गए। ऐसे एक अच्छी बात आपने अपने पास रखी, दूसरी अच्छी बात आपने अपने पास रखी, तीसरी अच्छी बात आपने अपने पास रखी, चौथी पांचवी छठवीं बात अपने पास। रुपया संभाल के रखते हो नहीं रखते हो? तो जो बातें मैं यहाँ से दे रही हूँ आप उसे संभाल के रखोगे नहीं रखोगे? नोट तो पता नहीं काम आए ना आए, लेकिन जो अच्छी बातों को संभाल के रखेगा वो बातें जरूर काम आएंगी। हैं? नोट तो हो सकता है बैंक में पड़ा रह जाए और चले जाए दुनिया से, नोट तो हो सकता है तुम अस्पताल में हो और नोट हो सकता है तुम्हारा खाता ब्लॉक हो जाए, हो सकता है तुम्हारे वो नोट जो तुमने कमाए थे वो नोट तुम्हारी दवाई लेने के काम भी ना आ पाए, उधार लेने पड़े। लेकिन जो अच्छी बातें इकट्ठी करके अपने पास रखोगे वो बातें तुम्हारे इस जन्म में भी काम आएंगी और अगले जन्म में भी काम आएंगी। जिनको अच्छी बातों में सुख मिलता है, प्रवचन सुनने में सुख मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने में सुख मिलता है, ये दुनिया का सबसे अच्छा वाला सुख है। कौन सा अच्छा वाला सुख? तो शराब पीने में भी मिल जाता है, लेकिन वो शराब पीने वाला सुख खुद को भी परेशान करता है और घर वालों को भी परेशान करता है। सुख तो नौकरी करने में भी मिलता है, लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक लगी नहीं है। नौकरी जब तक लगी नहीं है तब तक लगता है नौकरी करने में बहुत सुख है, बहुत सुख है। अब नौकरी लग गई, अब उससे पूछो, अब 15 घंटे आंख गड़ाए वो लैपटॉप में बैठा है, सिर चकरा रहा है, दिमाग की नसें दुखने लगी हैं, हाथ दुखने लगा है, खाने तक का टाइम नहीं, यूं खाते हैं फिर काम करते हैं, हाथ से यूं खाते जा रहे, काम करते जा रहे, खाने तक का टाइम नहीं है, घूमने का टाइम नहीं है, माता पिता से मिलने का टाइम नहीं है। अब बताओ सुख है क्या? जब तक वो नौकरी नहीं लगी है ना तब तक सुखी है। नौकरी लगने के बाद बताना कितना सुख मिला। अधमरा होकर जब वो कंपनी से वापस आता ना तो लगता बस गिर जाओ, खाओ भी मत, सो जाओ बस। ये है नौकरी आज की। जैसे नींबू है ना, नींबू
नींबू का रस निचोड़ते हो, कितना निचोड़ते हो? पूरा, जब तक उसमें से एक बूंद भी ना बचे उसमें पूरा निचोड़ लेते। ऐसे एक कंपनी वाला भी पूरा निचोड़ लेते हैं। जो अपना व्यापार करते हैं, घर का काम करते हैं, वो 70 साल तक अच्छे से जिएगा। लेकिन जो ये नौकरी कर रहे हैं ना, ये 40 के बाद टैब बोल जाएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, 40 के बाद ये टैब बोल जाएंगे नौकरी करने वाले। क्योंकि ये शरीर फिजिकल वर्क तो है नहीं है, भाग दौड़ तो है नहीं है। एक जगह बैठे रहो और अपने टक 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 करते रहो तो शरीर खराब, और दिमाग और आंख एक जगह तो आंख खराब, दिमाग खराब। अब क्या है, अब बैठे रहो यहीं पे। अपना काम होगा तो कम से कम जब मन चाहा तो कर लिया, और आज इच्छा नहीं है तो रहने दिया। और वहां तो छुट्टी भी चाहिए। हमारे 10 लक्षण चल रहे हैं, मंदिर जाना है, हम 12 बजे के बाद आएंगे ना, छुट्टी तो नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म गया। और वहीं किसी से शादी कर ली, और वो भी हो सकता है तुम्हारे मैच ना कर रही हो दिमाग से, कुछ दिनों बाद लड़ाई हो गई तो वो टेंशन अलग। फिर तो सुख दुनिया में बहुत तरह के हैं। अब इनमें से तुम्हें छांटना है कि कौन सा सुख आगे सुख का कारण बनेगा और कौन सा सुख आगे दुख का कारण बनेगा। तो समता संहारे धुति उचारे वंदना जिन देव की। सामायिक करने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अभी करी नहीं है कभी सामायिक आपने, है ना? आपको करवाएंगे वहां पर, है ना? करवाएंगे, सामायिक का सुख दिखाएंगे आपको कि सामायिक का सुख कैसा होता है। और जब सामायिक का सुख आप जानोगे ना तो ये लगेगा अरे ये दुनिया में इससे बड़ा सुख है ही नहीं, है ही नहीं इससे बड़ा सुख। और आजकल के युवाओं को सामायिक की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो मोबाइल चलाता है, जो टीवी देखता है, जो दिन भर काम करता है, उन्हें सबसे ज्यादा आज सामायिक की जरूरत है। सामायिक का मतलब ध्यान, ध्यान का मतलब एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब रिलैक्स। आप रिलैक्स किसको बोलते हो? किसको बोलते हो? नहीं, सोने में भी नहीं है। अब थोड़ा घर का दुकान से आए हैं, अब थोड़ी रिलैक्स हो जाए, अब बात मत करना मेरे से, अब लगे मोबाइल में। ये आपकी दृष्टि में रिलैक्स है, ये ना रिलैक्स, ये रिलैक्स नहीं है। जब तक मन काम करना बंद ना करे, इंद्रियां काम करना बंद ना करे, तब तक रिलैक्स नहीं है। विश्राम, क्या विश्राम? श्रम से रहित होना, श्रम से रहित होना विश्राम है। विश्राम का मतलब ना मन श्रम कर रहा है, ना वचन श्रम कर रहा है, ना काया श्रम कर रही है, और तीनों बिल्कुल एकाग्र होकर बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं। इसका नाम है विश्राम। सो भी नहीं रहे क्या? हाँ, सो भी नहीं रहे। यदि सो गए तो फिर वो स्थिति अलग है, तुम बेहोश हो गए। अब तुम होश में नहीं हो। होश में रहते हुए विश्राम में आना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कला है और सबसे बड़ी साधना है। और जिसने इस साधना को सीख लिया, समझने उसने दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली। और फिर उस विश्राम की स्थिति में अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। अंदर शक्ति है कि नहीं? आत्मा में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को जागृत करने का तरीका क्या है? सामायिक, सामायिक और ध्यान के माध्यम से अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। और जो अंदर की जो शक्तियां जागृत होती हैं, उसका नाम ही सुख है। देखो कितना सुख मिल रहा है। हाथ कम चल रहे हैं। नहीं, कर लो कर लो, ये तो आप परम धर्म है, परम धर्म है। महिलाएं बोले ना तो बीमार हो जाए, और बीमार महिला को यदि महिला मंडल दे दिया जाए तो वो ठीक हो जाए, उद्धार हो जाए उसका। तो बिल्कुल सही बात, उनको उसमें सुख मिलता है, उसमें उन्हें आनंद मिलता है। और इन्हीं महिलाओं को यदि फिर अच्छा ज्ञान दे दिया जाए तो फिर सुख और तरह का मिलने लगेगा, है ना?
तो बंधुओं, समय हो गया है सामायिक का सुख। कौन सा सुख? घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और जीवन में सच्चे सुख का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और पैदल चलने में विहार का। फूल के खिलने का, बच्चों के पलने का, और धर्म में सुख मिलने का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। नदी में नाव का, शरीर में प्रभाव का, और आने वालों में देवली गांव का। ऊंचा, अच्छा। एमपी में खींचा का, एमपी में खींचा का, और रिश्तों में चाचा का, और आने वालों में ऊंचा का। अच्छा। शीशे में कंच का, प्रोग्राम में मंच का, और ऊंचा के सरपंच का। बोलिए 24वें भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ